हेलो दोस्तों, जय कबूतर देसाई फ्लाइंग पिजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आकाश माणिक खंडागड़। दोस्तों आज हम आ चुके हैं स्पेशली दोस्तों मुंबई में गोरेगांव वेस्ट में स्पेशली दोस्तों आज हमें मिल चुके हैं उस्ताद आनंद कुमार सर। तो ये देखो दोस्तों, ये उस्ताद आनंद कुमार सर। हेलो सर, कैसे हो? बस ठीक है। मस्त सर, वनकम सर। वनकम। और ये है स्पेशली केसर भाई दोस्तों, खलीफा केसर भाई। हेलो सर, कैसे हो? सलाम अलैकुम भाई। मस्त था। और ये अपने स्पेशली संदीप भाई, स्पेशल संदीप चौहान भाई। हेलो, नमस्कार भाई, कैसे हो? नमस्कार। और ये इनका नाम सतीश भाई। हेलो, नमस्कार भाई सतीश भाई। और ये शुभम भाई, नमस्कार। तो स्पेशली दोस्तों हम बात आ जाते हैं डायरेक्टली, बात को गोल गोल घुमाने से अच्छा, क्योंकि दुनिया गोल है, उसमें बहुत बड़ा झोल है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट बात पे पॉइंट पे आ जाते हैं हमारे उस्ताद आनंद कुमार सर से। तो उस्ताद आनंद कुमार सर, अभी जैसे कि हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, तो अभी वो भी टूर्नामेंट के लिए कबूतर जमा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक एक जगह पे कोयले की खान से हीरा और प्लस हीरो के खान में से कोहिनूर का हीरा भी ढूंढ रहे। तो कैसा कबूतर ढूंढना चाहिए उनके लिए, अच्छा कबूतर घर पे लाने की? देखो, अच्छा कबूतर है ना, सबसे पहले चीज़ तो आकाश भाई, अच्छे कबूतर जो है ना आपको सिर्फ ताल्लुकात से मिल सकता है। आप बोलोगे मैं पैसा लेके मार्केट जाऊं या पैसा लेके कोई फलाना भाई के पास जाऊं उससे कबूतर लूं, तो ऐसा कबूतर नहीं मिलता है। आपको सिर्फ ताल्लुकात से मिलेगा। चाहे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ही कबूतर बेच रहे हो, अगर मैं पैसा लेके आऊँ, अगर बोल दूं कि आकाश भाई मेरे को 1000 रुपये में दे रहे हो, मेरे को 10 कबूतर दो, आकाश भाई तो 10 कबूतर दे देंगे। लेकिन आकाश भाई को ये भी समझना है कि भाई मैं 1000 रुपये में 10 कबूतर दे रहा हूँ, तो इसको अच्छा कबूतर दूँ ताकि ये आज इसके पास उड़े, तो ताकि कल ये वापस मेरे पास आए। वरना क्या है, वो कहावत है ना, जब तक शहर में बेवकूफ़ जिंदा है तो अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। तो यही कहावत है। कबूतरबाज कबूतर तो देता है, लेकिन अभी एग्जाम्पल ये भी ले लो कि कोई कबूतरबाज के खिलाड़ी के आप खुड्डे पे जाओ, वो आपको अच्छा कबूतर दे ही नहीं सकता है, वो देगा भी नहीं, बल्कि उल्टा ये बोल देगा कि आपके सामने रखा है, जो पकड़ना पकड़ लो, ये सब शाम तक उड़ने वाले कबूतर है, दोपहर तक उड़ने वाले कबूतर है, सब आपको यही बोलेंगे। लेकिन जब आप अपने यहाँ लाओगे तो फिर बाद में टाइटा फीचर है यार उसने क्या कबूतर दे दिया, ऐसा नहीं है। तो वही बोला, अच्छे कबूतर सिर्फ ताल्लुकात से मिल सकते हैं। आपका जो पहचान और आपकी दोस्ती अगर अच्छा है तो आपको अच्छा कबूतर मिल सकता है। वरना कबूतर तो एक से एक अच्छे अच्छे कलर के दिखेंगे, जो बोलते हैं ना आँख के अच्छे नज़र के कच्चे, ऐसे भी कबूतर दिखते। आदमी देख के पहला पसंद कर लेगा, बोलेगा भाई 2000 देने को तैयार है, जब वो उड़ान ही नहीं करेगा क्या मतलब है 2000 रुपये लेके वो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कबूतर सिर्फ ताल्लुकात से मिल सकता है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट हो। अगर आपका उधर पहचान है, आप उनसे अच्छे से बात करते हो, अगर ताल्लुकात से होगा, अगर वो आपको कुछ समझता है, तो वो आपको जितना हो सके 10 देगा, लेकिन अच्छे देगा। और वही कबूतर तुम उड़ाओगे, तुम्हारे यहाँ कम मेहनत में कबूतर उड़ेगा। वरना 50 कबूतर लाओगे, 10 कबूतर उड़ रहा है और तुम बोलोगे मेरे को बहुत अच्छा कबूतर है, तो वो 40 जो कचरा निकला उसका क्या? सही बात है। तो यही चीज़ है, कबूतर सिर्फ ताल्लुकात से मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है। और एक मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कि अभी कबूतर टूर्नामेंट पे अगर उड़ाना है, तो कबूतर के पेट के कीड़े मारना जरूरी है या नहीं? डिवॉर्मिंग करना जरूरी है या नहीं? जरूरी है, बहुत जरूरी है। कबूतर को करना बहुत जरूरी है सब चीजें। कबूतर जब तुम पर खींचते हो, सबसे पहले तो उसको दाना पानी उसको खिलाई पिलाई पे उसको सेट करो। ये कचरा दाना जो होता है, जो दुकानों में मिलता है, ऐसे उठा के डाल दिया, वो नहीं चलता है। तो पहला पेट के कीड़े मारना है, फिर सबसे पहले चीज उनको घर पे दाना लाओ, दानों को क्लीन करो, पानी से सफाई करो, उसके बाद में उनको साफ दाना खिलाओ। साफ दाना खिलाने के बाद में उसको सेट करो। जो कबूतर तुम्हारा, ये कबूतर मकई नहीं खा रहा तो उसको मकई खाने का आदत डालो। ये कबूतर तुम्हारा सोयाबीन का बीज नहीं खा रहा तो उसको सोयाबीन की बीज खाने का आदत डालो। जब वो सेट हो गया तो उसका बाद में फिर उसको डिवॉर्मिंग कराओ, उसके पेट के कीड़े मारो। पेट के कीड़े मारने के बाद में उनको रोटी चालू कर दो। रोटी चालू होने के बाद में धीरे 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 जब कबूतर अंदर ही अंदर ताकत में होगा, जब टाइम आएगा सही टाइम उनका पर खींचने का, जिस टाइम उसको पर खींचेगा तो उसको कोई जगह से एहसास नहीं होगा कि मेरा पर खींचा है। जब वो खाया पिया ही नहीं होगा, अगर आप पर खींचेगा तो 10 दिन बाद में कबूतर बीमार हो गया, जाल में दाना नहीं खा रहा है, जी कोने में बीमार होकर मर गया, तो क्या मतलब ऐसा कबूतरबाजी? सही बात। तो इसके लिए ये तैयारी जो है ना, मैंने हमेशा पहले भी आपको बोला, स्टेप 0 से स्टेप 1 तक का पूरा मतलब स्टेप 10 तक का पूरा कंप्लीट करना है। 1 2 3 कहाँ पहला पड़ावा क्या है, दूसरा पड़ावा क्या है, तीसरा पड़ावा क्या है, आदमी को लाइन बाय लाइन करते हुए आने का, तभी वो कबूतर को समझ पाएगा। क्या बात है, मस्त है। यानी कि पहले अपने कबूतर को पूरा मस्त खा पी के मजबूत करना है, फिर उसके बाद पेट के कीड़े मारना है, फिर उसके बाद में और खिलाई पिलाई करो, फिर उसके बाद पर खींचो। ओके, तो पर खींचने के बाद में उनको क्या खिलाई पिलाई देना चाहिए, कुछ एक शॉर्टकट? देखो, पर खिलाने के बाद, पर खींचने के बाद में खिलाई पिलाई में तो हर खिलाड़ी अपने अलग अलग तरीके से, कोई क्या देता है, जैसा किसी को लगता है तो भाई खाई, कोई रोटी देता है, तो कोई दाना देता है, कोई मिक्स दाना देता है, कोई खाली जैसे कि मूंग मसूर की दाल है ये मिक्स देता है। हर आदमी अपने अपने क्वालिटी तरीके से खिलाता है। लेकिन क्या होता है, ये सब चीज़ों के लिए ये उस्ताद को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि तुम्हारा कबूतर को क्या देना चाहिए, सीजन क्या चल रहा है, कैसा गर्म हो रहा है, उसको अभी क्या दाना देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, यही उस्तादी की कलाकारी होती है। सही इसी के लिए उसको अच्छा इंसान और एक अच्छा उस्ताद को पकड़ना जरूरी है, चलो बहुत तभी वो आगे स्कूल से आगे धीरे धीरे सीख के बढ़ेगा। चलो अच्छा, इसलिए हमने आप सभी के सामने दोस्तों उस्ताद को पकड़ लिए, तो अभी इनसे पूछ रहे हम एक एक। तो और एक लास्ट पूछना चाहूँगा, तो जैसे कि अभी आपने तो बता दिया कि खिलाई पिलाई और क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या नहीं, शॉर्टकट में व्यूअर्स भी समझ गए होंगे। तो अभी उसके बाद टॉपिक आ जाता है कि कबूतर के पर आ गए अच्छे एकदम साफ सुथरे क्लीन, तो कबूतर के जब पर आ जाते छोटे छोटे होते एक अपने उंगली इतने, तो उनको नान कब देना चाहिए? ऐसा कुछ नान, खून का पर रहेगा तो नान नहीं देते बहुत से लोग कहते। देखो एक्चुअली देखा गया ना, अभी हर कबूतरबाज का अलग अलग तरीका है, कोई नान देता है कोई नहीं देता है, लेकिन तरीका होता है। जैसे कुछ कबूतरबाज है, जैसे जो समझदार है वो क्या करता है, पूरे कबूतर के जब इतने उंगल पर बाहर निकल आए तो कुछ लोग उसको पंप स्प्रे से लेके ऑटोमेटिक सामने मारेगा तो कबूतर खुद ब खुद बगल उठा के दिखाता है ताकि मारो भाई मेरे को करके। सही बात। तो ये कबूतर का समझने वाली बात है, कबूतर क्या चाह रहा है। और दूसरी चीज, अगर अभी की कोई कबूतर क्या करता है, पर निकला हुआ डायरेक्ट पानी में डुबा दिया है, कबूतर काफी टाइम डुबा रहता है अंदर, कभी पानी जब अंदर चला जाता है, जब पर बढ़ने का टाइम रहता है उस जगह में जाता है, तो कभी कभी पानी की खराबी के सर रोग भी लग जाता है, और कभी कभी पर जो फास्ट में रवानगी बढ़ता है वो उधर पे स्टॉपेज हो जाता है। तो इसके लिए मेरा सोच है, बाकी लोग का नहीं मालूम है, मैं तो इतना जानता हूँ कि संदीप को ही मालूम है, आपको संदीप भी बताएगा। पर जब एक बार कबूतर के पर खिंच गए तो कबूतर को 40-45 दिन तक का कबूतर को नान वान कुछ नहीं, पूरे पर आने तक का नान नहीं देना। साफ कबूतर को एक बार पर खींचा 30 दिन में पर आते हैं, 40 दिन तक का कबूतर, 45 डेज तक का पूरा खून का पर सूख के रेडी हो जाता कबूतर। अच्छा, उसके बाद में उसको थोड़ा धूप देके फिर उसके बाद में नहान रखो, सादा पानी का नहान रखो, अच्छा सा नहा वा लिया, उड़ान होके कबूतर ऑटोमेटिक फ्रेश होएगा। फिर जब फड़क मारोगे तो कबूतर खुद ब खुद आसमान जाने चालू करेगा। तो जब फड़क पे ले लेते कबूतर तो उसके बाद में उनको नान दे सकते क्या? नहीं, देखो वो भी बोला ना, वो भी कलाकारी वाली बात है। अभी क्या खून के पर साफ होने के बाद, खून के पर साफ होने के बाद आप नान दो, लेकिन उसमें भी आपका मेन रोल डिपेंड होता है कि जब कबूतर आपका फड़क में लग जाता है, आज आपको पता है कि आज अपना ये कबूतर डेली 2 बजे आ रहा है, हाँ। और आपने अचानक आज देखा कि उसको रोक दिया और आज उसको नान दे दिया और कल सुबह 8 बजे आ गया, तो वो गलती किसकी है? अपनी है, बराबर। तो इसके लिए उसका टाइम मैच करना होता है। अच्छा। कौन से दिन में रोग पड़ रहा है, ताकि उस दिन उसको नहान दो, दूसरे दिन उसको थोड़ा धूप दिखा के सुखा लो, थोड़ा जाल के अंदर आजू बाजू करा लो, कल उड़ लेगा तो 8 बजे तक उड़ेगा, दूसरे दिन मारो वापस पुराने टाइम पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब शेड्यूल के हिसाब से उनको बराबर चलना है। इसीलिए बोलता ना, जिस कबूतरबाज ने डायरी का एंट्री बराबर सीख गया ना, कबूतरबाजी कर लेगा और कबूतर उड़ाना भी जान लेगा। अच्छा, मेन है डायरी। तुमको ये समझना चाहिए कि आज ये कबूतर मेरा नहान लेने के बाद में, पहले 2 दिन के बाद में ये दिन में 8 बजे उड़ा, और 1 दिन के बाद में 10 बजे उड़ा, और 2 दिन रोक के बाद में डायरेक्ट 1 बजे आ रहा है, तो वही सेटिंग लेके चलना है कबूतर को। ओके, एक नंबर। चलो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि इसमें भी ऐसे होते क्या कबूतर में कि सिंगल पलट पे कोई डबल पे चल रहा है, कोई टेबल पे भी चलता है, हाँ, तो उसका क्या एक व्यूअर्स को बताना चाहोगे? जैसे कि व्यूअर्स नहीं समझ गए रहेंगे कि डबल पे टेबल पे, यानी कि दोस्तों कंटिन्यू 1 दिन, कंटिन्यू 2 दिन, कंटिन्यू 3 दिन तक भी कबूतर उड़ते हैं, तो इसके लिए ये डबल टेबल ऐसा बोल रहा हूँ। तो ऐसे भी कबूतर होते हैं क्या? देखो, सबसे पहले जब तुम कबूतर छोड़ते हो, पहले दिन जब परवर खींच के, जब जाल वाल पे उसको सुखा के नान से रेडी करके पर पुर्जे से पूरे तैयार करके जब छोड़ते हो, हाँ, पहले तो 2-3 दिन उसको धूप में बिठा के रखना है आपको। ओके, कम से कम उसके अंदर के जितने भी जॉइंट्स है, जो भी हो, थोड़ा रिलैक्सेबल हो जाए, पूरी तरह से मसल्स खोल लेवे। और जब पहले दिन उड़ाओगे तो हो सकता है वो तुम्हारे को आधा घंटा उड़े, 1 घंटा उड़े, दूसरे दिन उड़ाएंगे 2 घंटा उड़ाए, ऐसे 2-3 दिन 4 दिन तक का कंप्लीट उड़ाने का कबूतर को स्टार्टिंग में। 4 दिन। जब वो उड़ लेगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आज ये कल कबूतर उड़ा तो आधा घंटा उड़ा, आज ये कबूतर डायरेक्ट 10 बजे आया और तीसरे दिन मारो तो 2 बजे आया, तो आपको ये कबूतर का डायरी ऑटोमेटिक सेटिंग में मिलेगा। तो उसी तरह वो कबूतर को पकड़ना है। आज तुम्हारा टूर्नामेंट संडे को है, तो भाई मेरे को अभी उसको संडे को 3 बजे बिठाना है, तो उसको कैसा लगाना है? अब आपको मालूम है क्या, उसको फ्राइडे को उड़ाया तो कबूतर 8 बजे आ गया, सैटरडे को उड़ाया तो 10 बजे आ रहा है, और संडे को लगा रहा है डायरेक्ट 3 बजे आ रहा है, तो उसको वो हिसाब से आपको अपना कैलकुलेशन लेके आना है। सिंगल वाले को सिंगल पे लाना है, डबल वाले को डबल पे लाना है, टेबल वाले को टेबल पे लाना है। तो ये डायरी आपको कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। तो आनंद सर, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज देते जा रहे हैं, मुझे भी खुशी हो रहा है और हमारे व्यूअर्स को भी, कि सिंगल पे, डबल पे, टेबल पे कबूतर जैसा चलता है वैसा लेना पड़ता है, बरोबर। तो अभी एक मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हमें जब पर साफ होने के बाद, खुन के पर पूरे आने के बाद हमें उनको तय पे बिठा के रखना है, तो वो कम्प्लीटली 4-5 दिन बिठा के रखना है नॉर्मल, उनको हाथ नहीं लगाना है, जो खुद से उड़ा वो खुद से उड़ा, तो वो टाइम पे नर मादी को दोनों को साथ में छोड़ के रखना है ऊपर, क्या खाली पहला नर फिर दूसरे दिन मादी, ऐसा कुछ? देखो, उस टाइम पे तो ऐसा है, जहाँ तक है मैं तो समझता हूँ कि आपको
कबूतर दोनों को छोड़ना होगा, नर मादी को साथ में। क्योंकि जब छोड़ोगे तभी एक मेघ से वो मिलके जोड़ खा के एक मेघ को मस्ती में चटपटा के उड़ के जाएंगे, थोड़ा ऑटोमेटिक अपना कुंदा रिलीज करेंगे वो लोग और रिटर्न मतलब बराबर नजर के बैठ भी पीछे। जाएंगे, मतलब यहाँ वहाँ भागेंगे भी नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि कबूतर एक मेघ को मादी के सपोर्ट में रहेगा, नर उसको देख के मस्ती में उड़ेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आधे आसमान पे कबूतर जाएगा, दोनों साथ में उड़ रहे फिर बराबर आके बैठ रहे, तो एक मेघ के सपोर्ट पे ही उड़ेगा कबूतर। ऐसा कितना दिन तक हमें एक साथ छोड़ना उन्हें? देखो जब तक मैं बोला, आप जब तक उसको सुबह का फड़क नहीं ले रहे हो तो आपको तो मतलब मारना ही है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको जब छोड़ने फड़क लगाने से पहले तो आपको फड़क का लेने का तरीका भी होना चाहिए। आप जैसे कि पहले बार कबूतर छोड़े हो, 2 दिन बिठा के लिए हो, जिस टाइम आप फड़क मारोगे तो पहले आपको दोपहरी लेना होगा। दोपहरी यानी किसी ने 9 बजे छोड़ा है, 10 बजे तक बिठा के रखा है, 11 बजे उड़ा दिया, किसने 12 बजे उड़ा दिया, किसने 9 बजे उड़ा दिया, ऐसे करते करते आपको पीछे उसको पुराने टाइम पे सेट करना है, 6 बजे सुबह का आना 6 है। बजे पे। अच्छा हाँ, ये आपको सेट करना है, तभी आपका कबूतर धीरे 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 लग रहे। अब ये भी दोपहरी मारने का कारण ऐसा है कि कुछ कबूतर दोपहरी जब लगती है तो धूप में क्या है वो अपने कुंदे खोल लेता है, और दूसरी चीज जो अच्छा उड़ने वाला कबूतर रहता है वो धूप में ऑलरेडी सेट रहता है, एक बार सुबह की झंडी में चला गया तो उसको उस टाइम पे वो धूप उसको जरा भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी झेल चुका है वो। तो ये कबूतर की सेटिंग होती है। ओके, तो कबूतर को जो हमें जो झंडी मारना है तो नर मादी दोनों को साथ में मारना हम तो साथ में ही मारते, बाकी लोग का नहीं, हम तो साथ में ही मारते, साथ में मारना साथ में मारते, सब बैठे रहते साथ में, बराबर निकालता संदीप मार देता सुबह झंडी चला जाता। सब साथ में। ओके, और आपने जो एक बात बोला जो कबूतर सिंगल डबल टेबल, ये भी मैंने बोला ना आपको, ये समझने वाली बात है, आप अपने कबूतर को समझो। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कबूतर 2 दिन के रोक पे उड़ता है, कुछ कबूतर 1 दिन के रोक पे उड़ता है, कुछ कबूतर सिंगल पे उड़ता है, कुछ कबूतर डबल पे उड़ता है, तो ये आपको समझना है। क्योंकि हर जगह आदमी नहीं पूछेगा, आपको ही अपने कबूतर को देखना है, वो कैसा उड़ रहा है, कैसा हरकत कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको देखना है। आप समझोगे उसको तभी आप कबूतर उड़ा पाओगे। मस्त, बहुत अच्छी बात कही। एक मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप कह रहे हो कि नर मादी को हमें पहला 4-5 दिन छोड़ के रखना है, तो कबूतर जब मीटिंग करते हैं तो वो अंडे पे आ जाती है मादी? क्या कोई बात नहीं ना, जब फड़क लगेगी तो ऑटोमेटिक अंडे भी गलने चालू हो जाएंगे। अच्छा, जो रहेगा जोड़ भी खाया, अगर वो जोड़ भी हो रहा है, ब्रीडिंग अंडे पे भी आ गए, जब फड़क लगते रहेगी ऑटोमेटिक, अगर जाल पे रहेगा तो अंडे दे देगा, उठा के जाल पे अंडे फेंक देने का, जब उड़ान चलते रहेगी तो फिर अंडे नहीं बनेंगे, नहीं बनते हो। अच्छा, एक बार लग देते हो। ओके, चलो बहुत शानदार। और एक मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि कबूतर को जो पर जो मारते हैं तो पर को कलर कब मारना चाहिए? स्टार्टिंग में जब हमें बाहर छोड़ना है तभी मारना है क्या? जब प्लेयर छाटी मारते हैं तो तभी मारना चाहिए क्या? स्टार्टिंग में बाहर छोड़ना है तब? देखो सबसे बड़ी भूल तो ये क्या कबूतरबाज क्या करता है, यहाँ पे कुछ कबूतरबाज जो बेचारे जो समझदार है वो तो बराबर कर लेते, जो नहीं समझ पाते वो क्या करते एक साथ कलर मार देते शुरुआत में। अब वो फॉल्टी क्या होता है मालूम है, अब खिलाने में कुछ कबूतर भाग जाता है, कोई दूसरे जगह पकड़ा जाता है, सही बात तो आदमी बड़े जोश से बोलता है अरे ये तो मैं फला आकाश का कबूतर पकड़ा है, आकाश के 5 पकड़ा मैंने, आज आकाश के 3 पकड़ा है। हाँ। तो ये काम नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में अपना जो भी है सादे में हिलाओ, उसको फड़काओ, मजबूत मजवा कर लो, जब एक बार उड़ के आ जाएगा उस कबूतर को नीचे की जाल में सिलेक्शन करो, फिर उसी कबूतर को कलर लगाओ ताकि वो कबूतर उड़ेगा तुम्हारे सामने और सीधा अपन में बस ही आएगा। अच्छा, अगर तुम कलर लगा हुआ कबूतर अगर किसी के यहाँ पकड़ा गया और वो देखा कि आकाश का है तो वो मालूम पड़ा वो पर भी काट देगा, हो सकता है वो किसी छोड़ेगा नहीं। अगर पर नहीं कलर नहीं लगा होगा और कल के दिन वो चला भी गया, बोला किसी नया का आया, दूसरे दिन वो छोड़ा, हो सकता है तुम्हारे उस भाग के भी आ सकता है, भाग के भी आ जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। सही बात है, बहुत मस्त। तो अभी ये जो है, अभी जिस तरह आप कह रहे हो कि बाद में कलर मारना चाहिए, तो अगर हम बाद में जब कलर पे मारने के लिए आ जाते, जैसे कि मतलब पूरा तय वगैरह पूरा पक्का हो गया, हमने प्लेयर निकाल लिया, तो कबूतर अचानक डर जाता है या ट्रेस में आ जाता है कि ये क्या हुआ, हमें कलर आ गया, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ बोलने की बात है, कुछ नहीं है। आपको मालूम है कि भाई फड़क अभी आपके पास उड़ान के लिए 1 महीना बचा है, 20 दिन बचा है, आप उसके पहले अगर आप कलर मार रहे हो तो सबसे पहले उसको कलर मारो सफाई से, कलर मार के उसको नहान देके जाल में सुखा लो, खुद ब खुद उसको हैबिट हो जाएगा, आराम से एक मेघ को देख लेंगे और फिर खुद ब खुद उड़ लेते हैं। डरेंगे नहीं, बात है। अच्छा, डर जाता है ये जाता है, बात नहीं है। नहीं ना। ओके, और कलर लगने की वजह से बाजबेरी पहले अटैक करते ऐसा कुछ? देखो पंछी ऊपर वो तो मस्ती करता ही है, जैसा लाल कबूतर लगता है तो चील पीछे भी लगती है, कभी कभी दौड़ाती भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चील दौड़ा रही तो कबूतरबाजी नहीं करेगा, अभी तो कबूतरबाजी फिर भी करता ही है। तो ये सब तो बात नहीं। अभी बाज कबूतर को मारता है, इसका मतलब कि खिलाड़ी कबूतर उड़ाना बंद कर देगा? नहीं, सोचने वाली बात। सही बात है। तो अभी जैसे कि एक्चुअली बहुत से व्यूअर्स कहेंगे यार भाई आप ये जो टॉपिक को शॉर्ट में वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों हमारे आनंद कुमार सर जो है दोस्तों उसका तो उनको जाना है अर्जेंटली बाहर, लेकिन हम इसलिए फटाफट एक ही पार्ट में पूरा कवर कर रहे हैं।
बस आप फटाफट खाली सुनते जाओ और अपना काम करते जाओ, ताकि जो जो नॉलेज दे रहे हो वही नॉलेज आप अपने घर पे भी कर सकते हो कबूतरों पे। तो और मैं पूछना चाहूँगा लास्ट की, जैसे कि कबूतर को जो कलर मारा जाता है तो वो कौन सा कलर मारा जाता है और किस तरह कलर बनाए? जैसे कि बहुत से लोग होली का कलर यूज़ करते, कपड़े का कलर यूज़ करते, तो आपके तजुर्बे के हिसाब से कौन सा कलर कैसा लगाना चाहिए? देखो हमारे तजुर्बे के हिसाब से तो मैंने तो आज तक का जो भी कलर लाया हूँ, मैं तो बम्बे से जहाँ से भी कलर लाता हूँ, चाहे बम्बे से हो गया, कभी हमारे इलाहाबाद से कुछ मित्र लोग वहाँ से डब्बे में कुछ कलर भेज दिए, कभी हमारे बम्बे में जैसे दोस्त लोग हो, चाहे आलम हो, इमरान हो, कभी उनको हम फ़ोन करके बोल देते कलर ले ले भाई जरा, तो बेचारे हमारे लिए ले लेते। कौन सा कलर होता है वो? जो भी वो कलर जो भी उनके पास रहता है, कपड़े का कुछ कलर होता है, कोई होलिया कलर होता है, वो लेता है, बस उसको मिकदार मिलाने वाली बात है। तो किस में मिक्स करके लगाना चाहिए, देखो कुछ बता कैसा है, सकते हो? सबसे पहली चीज तो कलर आप ले रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं कलर लेते हैं पानी में मिक्स करते हैं, पानी में मिक्स करके कलर लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले चीज तो आप कलर ले आओ। आपको मालूम है कि 100 कबूतरों में मेरा ये 10 ग्राम कलर चढ़ रहा है या 20 ग्राम कलर 100 कबूतर में लग रहा है, तो आप उस कलर को लाओ, बॉटल में उसके अंदर डालो, एक बड़ा बॉटल के अंदर नीचे, और उसके अंदर इतना सा पानी डाल के उसको कम से कम 4 से 5 दिन उसको भीगने दो। अच्छा, उस कलर को, हाँ, उसका जितना एसिड वगैरह वो पूरा निकलने दो उसको। ओके। जब वो निकल जाएगा उसके बाद में एक थिनर का स्पिरिट का बॉटल ले आओ, स्पिरिट का बॉटल मिक्स करो, हिलाओ उसको, और 2 दिन के बाद में 1 दिन का जब आपको कलर लगाना है थोड़ा सा निकालो, स्पंज में लेके लगा के छोड़ते जाओ। हवा में स्प्रेड भी सूखेगा, कुछ नहीं होगा कबूतर को। अच्छा, लेकिन वो लगाने का तरीका है, तरीका है। वरना कबूतरबाज क्या करता है ऊपर से लगा देता है गोश्त के ऊपर। कभी कभी क्या होता है गोश्त के ऊपर स्प्रिट लगने के कारण जलन होता है और उड़ने वाला कबूतर भी उड़ नहीं पाता, सूजन आ जाता है या घाव बन जाता है। ओके, तो उससे कबूतर खराबी हो जाता है और उड़ने वाला कबूतर खराब हो जाता है। कबूतर को कलर लगाने का भी तरीका होता है, नीचे से लगाया जाता है उसको, सिर्फ परों पे। जो परों पे वो निशान जो होती है नीचे की, वो लाइन के ऊपर लगाया जाता है। जब वो उसको लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली कलर जब उड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो दिखेगा भी अच्छा। वरना बहुत लोगों को देखा ऐसा भर भर के लगा दिया है, कोई यहाँ लगा दिया वो लगा दिया। उड़ने वाला कबूतर कभी कभी स्प्रिट खा के अंदर घाव बन जाता है, कुंदे के नीचे जख्म बन जाता है और उड़ नहीं पाता है। और फिर बाद में तुम बोल रहे हो यार ये उड़ने वाला कबूतर उड़ क्यों नहीं रहा है, और उठा के तुम उसको डाल दिया मार्केट में, फिर वो बच्चा लेके जाता है मार्केट में से अपने घर पे रखता है और बच्चे क्या शाम तक उड़ रहा है। तो उसको क्या मालूम थोड़ी ना है क्या, नहीं मालूम, बराबर। तो ये चीजें यही बोला ना, कबूतरों में कोई भी हो, ये कबूतरों को कलर मारने का भी तरीका है ना, ये तरीका होना चाहिए। अभी आप अगर बोलोगे मैं इधर से कलर मारूंगा तो यहाँ से नहीं होना चाहिए, ये साइड खाली मारना चाहिए। ओके, जो अंदर से जो चिड़ी पर है, चिड़ी पर के ऊपर से, ओके, ऊपर से ये आपको ये पर से मानना है कलर। ये देखो ये इधर खाली कलर मानना है, इधर 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 इधर, बस ये इधर जरा भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ कपड़ा बिपड़ा रखना है, डुबाया खाली ऐसा ऐसा करके करके खाली लगा दिया और छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक जब नहान लेने के बाद में उधर तक चढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर तुम यहाँ से चढ़ाओगे तो ऊपर तक चढ़ेगा, अगर तुम भर दोगे तो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ अपने को करने का नहीं, ये जो है ना नाजुक गोश्त होता है, बराबर। हाँ, ये गोश्त के चक्कर में कभी कभी जलन हो जाता है, कबूतर उड़ता नहीं है। ओके, पर भी जल जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। ओके, 1 मिनट थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा मैं फटाफट। ये देखो दोस्तों, बहुत प्यारा कबूतर, इनका हर्रा कबूतर, बहुत छोटी चोच में, तो व्यूअर्स कहेंगे कि हमें नहीं देखने मिला। तो ये देखो दोस्तों, उनका कहना स्पेशली उस्ताद आनंद कुमार सर का, यहाँ से ये जो ऊपर से है, यहाँ से कलर किस तरह लगा, ये जो है ना मक्खी पर, ये इसके ऊपर से, चिड़ी पर कोई कहते हैं, ये इसके ऊपर से, इसके यहाँ से पहले कलर नहीं लगाना है नीचे के, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छा नॉलेज। हाँ, और जिस तरह आनंद सर मैं पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हो कि जो कलर है, कपड़े का कलर हो या पानी होली का कलर, वो सबसे पहला पानी में मिला के 2 दिन तक रखना है। दो नहीं 4 दिन। 4 दिन। कितना दिन तक भिगाता है तू? 5-5 दिन। अच्छा, जितना भिगाएगा उतना अच्छा कलर, जितना भिगा होगा, जितना कलर भिगा होगा उतना अच्छा कलर चढ़ेगा। डायरेक्ट हम स्पिरिट में डालेंगे तो नहीं होता है, कई बार भी मैंने तकलीफ वाला कलर भिगा के रखा है, क्योंकि उसके अंदर कोई जहर होगा। अगर जैसा अभी कलर में भी एक खतरनाक कलर है, वो है हरा, बहुत जहर है वो हरा। अगर कलर थोड़ा सा भी लग गया तो समझो गोश्त जलने का ही जलने का। अगर नहीं आता हो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, क्या बात है, आपको हाँ। समझ में आ जाएगा। तो ये जो है अपने को 5 दिन तक या 1 हफ्ता तक, जितना ज्यादा दिन अपन भिगा के आपके ऊपर है। अगर आपको 5 दिन रखना है 5 दिन, 4 दिन रखना है 4 दिन, 10 दिन रखना है 10 दिन। आपको मालूम है 1 महीने के बाद कलर लगाना है तो 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले कलर भिगाने छोड़ दो, और क्या। जितना कलर भिगेगा उतना अच्छा है, अच्छा है। डार्कनेस और बढ़ेगा, ऐसा ज्यादा डार्कनेस भी बढ़ेगा। और सबसे पहली चीज उसके अंदर का जो केमिकल जो होता है ना, जहरीला, हजरडस,
हजारडस मर जाता है, वो निकल नॉर्मल जाता है। पानी से ही? नॉर्मल पानी से निकल जाता है। और उसके बाद जब तुम स्प्रिट डालोगे तो और वो एकदम फटाफट लग जाएगा। जब कलर नीचे लगाओगे तो कबूतर छोड़े तक का हवा में स्प्रिट सूख जाएगा और हाँ कबूतर उड़ सूख जाएगा। जाता है। अच्छा, बस ये क्या बात है, बहुत मस्त और बहुत अच्छा नॉलेज दोस्तों, बहुत मज़ा आ गया ये तो। और जैसे कि अभी एक मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत से रेफरी, बहुत से हेम्पर जब हमारे तय पे आते टूर्नामेंट के टाइम पे, जब सुबह सुबह बैठ जाते, तो मैंने खुद ने देखा हूँ कि वो लोग क्या करते, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बात करते, खिलाए पिलाए, उनको जो चाहिए उनका अपन दे देते। तो जैसे ही 10 बजने के बाद में फिर वो अपने किरदान पे आ जाते हैं। जैसे कि मतलब ये भी मैंने देखा हो कि कबूतर उनको दिख रहा है कि हल्का सा खुला है, तो अभी ये भाई के मैं रेफरी बन के आया हूँ एक सैंपल, तो अभी ये भाई का कबूतर जस्ट खुला है और मेरे को पता है कि वो खुला है, लेकिन मैं उनको जानबूझ के भाई इधर देखो ना, सुनो ना, हाँ ये ऐसा वैसा, और जब वो कबूतर आधर पे आ जाता है तो वो रेफरी उनको बोलता है कबूतर दिखाओ, अरे ये किधर से कैंसिल, ऐसा भी होता है? होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो खिलाड़ी जब कबूतर सुबह उड़ाता है उसको उसका कबूतर का सब चीज़ पता होता है। कौन से कबूतर का कौन सा पर काला पर है, कौन से कबूतर के दुम में क्या काला है, इसका पर कैसा है, ये कैसा बाजू चलाता है, सब पता रहता है। बस रेफरी को दिखाने टाइम पे वो बताता है कि भाई ये दिखाया मैंने, ये दिखाया करके। अब लेकिन रेफरी का तो काम है तो वो पूछेगा ही, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 2 दिख रहा है तो आपको बताएगा ही कि 2 दिख रहा है। आपको खिलाड़ी को बताना है कि भाई 2 दिख रहा है, ये 2 ही दिख रहा है, ठीक है। रेफरी बोलेगा ठीक है अब 2 दिख रहा है, इसके आगे दिखना है तो आपको तुझे बताना है। जब तीसरा अगर दिखता है तो एम्पायर को खिलाड़ी को बताना होगा, और खिलाड़ी ने नहीं बताया, अब वो 2 के अंदर तीसरा मिक्स करे तो रेफरी तो काटेगा ही, अच्छा, वो कैंसिल ही होगा, भले ऊपर से आया है। एकदम बारीक में भी रहेगा तो नहीं ना, बारीक में नहीं। मेरा बोलना क्या, बारीक से जब कबूतर नीचे आते वक्त खिलाड़ी को दिखाना पड़ेगा रेफरी को कि भाई आपने 2 देखा था, तीसरा आ रहा है। अच्छा, अगर वो कबूतर नहीं दिखाया और वो तीसरा घप से फास्ट तेजी से आके मिल गया तो रेफरी बोल सकता है कि 2 दिखाया था तुमने, 2 के में तीसरा कौन सा है, ये कैंसिल कबूतर है। फिर रेफरी कोई भी कबूतर काट सकता है। अच्छा, तीनों में से हाँ, उसके दिमाग में क्या, तो फिर तुम कंफर्म करो हाँ, उसको कि भाई कौन सा काटना है। कौन सा तो इसके लिए खिलाड़ी के सामने रेफरी जब होता है तो खिलाड़ी को सब पता रहता है कौन सा कबूतर है। तो खिलाड़ी का भी रोल होता है दिखाने का। कबूतर बारीकी से जा रहा है तो बारीकी से आना भी चाहिए, कबूतर को दिखाओ। देखो अगर कोई चीज कबूतर, कभी कभी ऐसा होता है कैंसिल भी आता है खिलाड़ी से, लेकिन खिलाड़ी चुपचाप होता है। कभी कभी कोई रेफरी चूक जाता है, बता नहीं पाता है, और उसने देखा भाई, तो खिलाड़ी ये भी बोलता है कि भाई मैंने तेरे को 2 दिखाया था ना, ये ऊपर दिखाया था खुला, ये तीसरा वाला है। तो रेफरी थोड़ा टाइम के लिए शांत हो जाता है। अब जो समझदार रेफरी रहता है वो पहले से इसको हिंट दिखाते रहता है, क्योंकि उसने देख लिया रहता है, और उसको बोलता है भाई देखिए 2 ही है ना, 2 ही है। अब वो बोला हाँ 2 है, और उसको मालूम है तीसरा आगे मिल गया, भाई तीसरा कहाँ से आया, कट गया। क्या बात है, हाँ, तो ये होता है। एक नंबर। चलो बहुत अच्छी बात कही। तो और एक मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी बहुत सी बातें, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या क्या पूछूं क्या क्या नहीं, तो एक आपके नॉलेज के हिसाब से कि लोगों को क्या बताना चाहोगे उड़ान के बारे में एक शॉर्टकट में, कि ये गलती ना करो, वो गलती ना करो? देखो मैं तो ये बोलूँगा कि आप जो भी है कबूतरबाज जो भी है, कोई अच्छे इंसान को पकड़ो जो नॉलेजेबल हो, वो आपको गाइडेंस करेगा, वो उसके गाइड पे चलो तो सब कुछ अच्छा होगा। वरना आप बोलोगे मालूम नहीं, ये बंदा डायरेक्ट चढ़ा है, अब उसको नहीं मालूम है, अभी एक अनजान आदमी, ये लड़का कल कबूतर पाला है, अब इसने डायरेक्ट एंट्री देके उड़ा लिया, इसको मालूम ही नहीं कैंसिल किसको बोलते। अभी उधर रेफरी बोला 2 कैंसिल है, तो ये बोलेगा भाई 2 कैंसिल हो, कैसा कैंसिल हुआ मेरे को नहीं मालूम, तो उसको भी जानकारी लेना पड़ेगा उससे। तो सब रोल इसमें कबूतरबाज का नहीं होता, कबूतरबाज को भी कोई अच्छा आदमी को पकड़ना पड़ेगा, सब वो जानकारी लेगा तभी उड़ा पाएगा, वरना नहीं उड़ा पाएगा। सही बात। ऐसा तो खाली लोगों ने बस डिपॉजिट दे दिया है, डिपॉजिट जब्त कर दिया है, यानी मतलब डिपॉजिट जमा हो गया, भाई मैंने टूर्नामेंट में भाग लिया, ये मेरा एंट्री ले लो, अब वो उड़ाया नहीं उड़ाया भाई मेरा डिपॉजिट जमा है, बस ये होता है। बस ओके, सही बात है। और एक लास्ट, सॉरी कुछ याद आ गया मुझे, मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि जो अपने उड़े हुए कबूतर है लंबे, या मतलब 2 बजे क्या 3, 4, 5, 6 जो भी कुछ है, तो अपने मुंबई में तो मैं जहाँ तक देखा सुबह 6 बजे उड़ के 6, 7, 7 बजे भी शायद से। आपका भी लास्ट कबूतर कब बेटा था? 5-2 का। ओके। तो बहुत से लोगों के मैंने अपने मुंबई वाले भी देखा कि 12, 13, 13 घंटा भी उड़े हुए। तो उनको जब हम जोड़ में डालते हैं तो उनको जोड़ में कब डालना है? जैसे कि मई महीने में पूरी उड़ान खत्म हो जाती है अपने मुंबई की, तो उनको जोड़ में कब डालना चाहिए? तुरंत ही मई महीने में, क्या जून में, या कभी? देखो अभी कैसा है, जोड़े का भी वो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको जोड़े कब डालना है। वरना एक्चुअल देखा गया तो भाई जब तुम गर्मी में, सबसे पहली चीज़ तो उड़ान होती है, कबूतर को आराम देना चाहिए। बारिश में तो जोड़ डालना ही नहीं चाहिए। क्या बात? बारिश में कबूतर हमेशा खा पी के सिंगल रह के अपना खाना पीना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। जोड़ में डालेगा, जरा भी पानी लगा, कबूतर का बीट, कबूतर का हालत भी खराब, कबूतर का डाइट भी खराब, कबूतर बीमार होकर मरने का चांस है। तो इसके लिए जोड़ा है उस टाइम पे ब्रीडिंग का सिस्टम सही, वो सही टाइम नहीं है। सही टाइम देखा गया अक्टूबर में डालो, एंडिंग के बारिश में, नवंबर दिसंबर तक आपको जो भी मजा लेने का ले लिया, फिर वापस अपना जोड़ में सटा के अपने उड़ान में डाल सकते हो। ओके। लेकिन
खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड है कि उसका उड़ा हुआ कबूतर, अगर वो 6 बजे का उड़ा हुआ कबूतर जोड़ डालना चाहता है नहीं चाहता है। या तो ऐसे भी खिलाड़ी है जो 6 बजे तक उड़ाए तो भाई जोड़ में डालेगा तो कबूतर खराब हो जाएगा, रहने दो उसको, बोले अगले साल के लिए तैयारी है। अब कुछ खिलाड़ी का ऐसा सोच होता है कि भाई आज इसको जोड़ में डालना है, एक बार वो जोड़ में डाला तो फिर वो उड़ान में नहीं आएगा। हाँ हाँ मैंने आपको बताया ना कि सही बात है, बहुत सारे चीजें देखना पड़ती है। देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक अच्छे प्लेयर को आप अंदर ले रहे हो ब्रीडिंग सेक्शन में, कल वो ब्रीडिंग सेक्शन का आपने रस निकाल लियो और एक दिन उसको उड़ा दिए और किसी कमजोरी कारण वो किसी का निवाला हो गया तो गलती तुम्हारी है। अपनी है, सही बात है, मस्त। और एक मैं पूछना चाहूँगा, एक लास्ट जाते जाते वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेकिन एक लास्ट सवाल जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि अभी जो जोड़ जो हम लगाएंगे, एक सपोज एक जोड़ लगा दिया हमने, तो उसके कितने झोल लेना चाहिए, कितने क्लच निकालना चाहिए, कितने बच्चे निकालना चाहिए एक जोड़े के, फिर उसके बाद जोड़ा तोड़ना जरूरी है या नहीं, पहला ये मुझे आप बताएं। देखो कैसा है, जगह डिपेंड होता है आकाश भाई, जगह डिपेंड होता है। अब समझो बॉम्बे में तो आपने देखा होगा ऐसी सी जगह है क्या, कबूतरबाजी का जुनून सबको है, सबको, लेकिन छत नहीं है लोगों के पास। सही बात है। दूसरी चीज कुछ ऐसे जैसे संदीप के ऐसा छत है, अभी ये समझो कि इधर बारिश के टाइम पे अगर पानी आने लग गया हाँ तो वो जोड़ा तो खराब ही होने खराब हो जाए। जोड़ा वही आदमी लगा सकता है जिसके पास जगह काफी हो, जिधर जगह पे जोड़ा लगाया उधर पे कोई चीज का तकलीफ ना हो, ना बारिश का पानी का ना कोई चीज का, जिधर पे उसको मालूम है कि 10 जोड़ा आराम से राजा महाराजाओं की तरह रह सकते हैं, उनको खिलाए पिलाए फीड वीड अच्छा दो तो अपना कंटिन्यू करते रहेगा। लेकिन वो भी तरीका कैसा है, स्टार्टिंग में वो ब्रीड करा, उसने अंडे लिया, उसने अंडे निकाला, एक 10 दिन उसके नीचे रखा, वो 10 दिन के बाद में अंडे कोई दूसरे डाई जोड़ के नीचे रख दिया, फिर उसका 15-20 दिन के बाद उसको खिलाई पिलाई मजबूत, फिर वो दूसरा टर्नओवर के लिए चालू कर दिया। तो प्रोसेस ऐसी चलते रहेगा तो एक नस्ल आगे बढ़ती जाएगी, उसके ज्यादा ब्रीडिंग बच्चे निकलते जाएंगे। अगर आप ओरिजिनल एक्चुअल करने जाओगे तो एक जोड़ जब डालेगा तो बहुत से वो 3 जोड़ बहुत हो गया भाई, मेरा सोच के साथ मस्त 3 जोड़ बहुत है। क्योंकि उसके बाद कबूतर को भी आराम चाहिए रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो जब बच्चा भराता है तो अपनी राल निकाल के भराता है, पूरी ताकत ही भरा देता है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो उसको भी खिलाई पिलाई होना बहुत जरूरी है। और वरना आज तक तो बॉम्बे में दाना ऐसा है कि मैश तो बहुत फॉर्म में चल रहा है, हर आदमी मैश डाल के खिला के, वही बॉयलर मुर्गी वाला काम हो गया है। मुर्गी का बच्चा जो फार्म हाउस में 10 दिन में बड़ा हो रहा है 1 किलो का बना होके बेच रहा है, मैश खिला के इंजेक्शन दे के, वही कबूतरों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उस्ताद आनंद कुमार सर, मैं पूछना चाहूँगा लास्ट, सॉरी ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि जो हम 3 झोल के जो बाद जो चौथी 5वीं 6वीं ऐसी कंटिन्यू झोल लेते तो बच्चे कमजोर में आ जाते, ऐसा कुछ है? देखो सबसे पहली चीज तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ब्रीडिंग तो हम लोग उतना नहीं करते, तो इसका तो मेरे को उतना ज्यादा ये नहीं है, लेकिन इतना है मैं जानता हूँ कि मैं मेरा जो आपने मेरे को जो पूछा मेरा मैं अपना बता रहा हूँ तजुर्बा के 3 जोड़ मेरे लिए बहुत हो गया, मैं ज्यादा नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि लो तो अच्छा सा लो, वरना वो कंटिन्यू करते रहे वो माँ बाप, क्या होता है एग शेल्स के अंदर ताकत भी ऐसी आना चाहिए, तभी तो बच्चा भी तुम्हारा उतना मजबूती से रहेगा ना। अगर वो खाली अंडे डाल रही है और अंडे में बच्चे नहीं पैदा हो रहा है, 10 दिन बाद अंडे खराब हो रहा है, बच्चे बढ़ रहे, थोड़े दिन बाद बच्चे सुकड़ के मर जा रहे, क्या मतलब है? चाहे ओरिजिनल से 3 जोल पलाओ या आगे सरकाओ, कैसे किससे भी 3 जोड़ निकालो बस। हाँ अगर आपके अंदर वो ताकत है, ओरिजिनल जोड़ को डाल के अगर उसके अंदर आप अंडे फिरा फिरा के निकाल रहे हो, वो चलेगा, क्योंकि उसमें क्या तो वो तो खाली ब्रीडिंग करके उसको ताकत भी देके अंडे निकलवा रहे हो उससे, अच्छा उसको ताकत नहीं लग रहा है। लेकिन जब बच्चा माँ बाप बच्चे को जब बनाएगा तो भाई अपनी ताकत देता है, उसमें वो कमजोर पड़ता है। अपने को लगता है कबूतर भुटक रहा है सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं तो कमजोर रहता ही है। ज्यादा अंडे लेने की वजह से भी उसमें का जीन्स भी थोड़ा बहुत जरा कमजोर हो जाता है ना, थोड़ा कम हो जाता है। वही मेन वही है, उसी का ही बारे में बता रहा था कि शेल्स में उतनी ताकत नहीं बनती है। और मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि जो माँ बाप जो बच्चों को भराते हैं तो लोग कहते हैं कि क्रॉप मिल्क होता है, तो क्रॉप मिल्क होता है क्या दाने को पिघला के बच्चों को भराते हैं? नहीं उसके अंदर रहता है होना, तो वो सही बात है। ये चीज बहुत पहले ग्रुपों में भी हमारे साथ में हम लोग ने जिक्र हुआ था। तो किसी खिलाड़ी ने ये भी पूछा था कि कबूतर टॉयलेट करता है क्या नहीं, अच्छा मतलब वो हंसी मजाक चल रही है। हाँ तो ये बात ये 100% सही बात है, देता है। अच्छा क्रॉप मिल्क मिलता ही है, भले वो लोग इसको दिखे नहीं लेकिन वो देता ही है, देता है और कंटिन्यू 5 दिन तक वो देती है बच्चे को। जब बच्चा जब अंडे से निकलने के बाद में लोग बोलता है वो ऑक्सीजन दे रहा है, पंप दे रहा है, वो क्या चीज है? वही चीज है, वो क्रॉप मिल्क। मुझे लगा था कि जैसे कि दाने को पिघला के वो देते हैं। दाना तो भाई ऐसा तो आजकल बच्चे लोग को आप देख रहे भी होंगे, बहुत जगह काफी सारा वीडियो में रील में भी चल रहा है, बच्चे को ले रहा है वो ऊपर का पॉनल डाल के उसमें दाना डाल के पानी डाल के पूरा भर रहा है, वैसे भी भरने वाले बहुत है। लेकिन ये भाई ये फिजिकली जो ओरिजिनल जो माँ बाप का दिया हुआ दे, वो तो हैंड फीडिंग तुम लोग कर रहे हो, बहुत फर्क है उसमें।
बहुत मस्त हो दोस्तों, बहुत मजा। कुछ कहना है लास्ट व्यूअर्स के लिए? बस इतना ही बोलूंगा। बस भाई क्या आकाश भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा है, आकाश भाई भी बहुत टाइम निकाला हमारे लिए, इधर तक आया, और मैं भी आज ये संदीप के चक्कर में इधर तक रह गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत मजा आएगा मुझे यहाँ पे। और थैंक यू संदीप भाई, आपको भी आपने भी यहाँ पे बोला, और थैंक यू आनंद कुमार सर कि आपने भी यहाँ पे हमें वो टाइम दिया आपका भी। और थैंक यू अपने उस्ताद खलीफा साहब जो स्पेशली केसर भाई, और भाई थैंक यू भाई, आप दोनों ने भी बेचारे बहुत शांत थे, लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और शायद से आपको भी कुछ नॉलेज है तो थोड़ा शेयर कीजिए। नहीं, आप जा रहे हो कॉलेज, लेकिन कबूतर का नहीं है वहाँ पे नॉलेज, ऐसा थोड़ा है। अच्छा, वहाँ पे भी कबूतर सिखाते कॉलेज में? नहीं कॉलेज में, बराबर। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, नॉलेज भी है यहाँ पे, तो बहुत मजा आया दोस्तों। यही पे वीडियो स्टॉप करते हैं। तो जिस किसी भाई को वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि अरे आकाश भाई ये पूछना भूल गए आप, तो कमेंट करो फटाफट, तो हम वो टाइम पे भी इनसे वो कमेंट का आंसर ले लेंगे, क्या है क्या नहीं। ओके दोस्तों, ये वीडियो स्टॉप करते हैं। जिस किसी भाई को वीडियो अच्छी लगे तो नीचे ब्लैक कलर का बटन है, आप उसे टच कीजिए, उसके आगे बेल आइकन से भी आप टच कीजिए। उससे होगा जैसे हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे सबसे पहले आप ही के पास आ जाएगी। ओके दोस्तों, अगर आप नीचे चले तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जय कबूतर।